नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष, आपका योगा नेचुरोपैथी फिजिशियन। जैसा कि सभी को पता है कि जब भी आप व्हेनेवर यू कम अक्रॉस डस्ट या पॉलेंस या कोई ऐसी चीज़, देयर इज सडनली आपके नाक ब्लॉक हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट स्नीजिंग, रनिंग नोज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस का मतलब क्या है? इट इज़ मतलब इन्फ्लेमेशन और साइनसिस। तो साइनसिस के अंदर अगर कोई सूजन आ जाए तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइनोसाइटिस टुडे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइनसिस? फ्रंटल साइनस, एथमोइडल साइनस, स्फिनोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनसिस। ये अलग अलग एरियाज में हैं। फ्रंटल साइनस, एथमोइडल, स्फिनोइडल और मैक्सिलरी साइनस। साइनसाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेसल साइनस। नेसल साइनस, पैरानेसल साइनसिस, इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ साइनस पॉलिप्स एंड डिविएटेड नेसल सेप्टम। तो अगर डीएनएस है, डिविएटेड नेसल सेप्टम है, या पॉलिप्स है, अंदर ग्रोथ हो जाए और ब्लॉक हो जाए तो उसके चलते साइनस हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी है बिकॉज ऑफ डस्ट और बिकॉज ऑफ स्मेल, एनीथिंग, और बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये साइनोसाइटिस आपको हो सकता है। कितने दिन का है? बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन वी कैन डिवाइड द साइनोसाइटिस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट इज एक्यूट कैटेगरी। तो अगर इफ योर साइनोसाइटिस लास्ट अप टू 4 वीक्स, यानी कि कम से कम 1 महीना अगर रहता है, सो दैट कम्स इन एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट में इफ इट इज 4 to 12 weeks, then it is sub-acute type of sinusitis. Chronic sinusitis lasts for more than 12 weeks up to years. Chronic sinusitis में क्या होता है कि 12 हफ्ते से ज़्यादा और 1 साल के आसपास या 2 साल के आसपास, then it is a chronic sinusitis. And recurrent is several attacks. कई बार साइनोसाइटिस का अटैक हो साल भर में ही, तो that is called recurrent sinusitis. Now what exactly is the cause? क्योंकि अब तो हमको पता चल गया कि भाई दिस इज द साइनोसाइटिस एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ ब्लॉकेज। आपको सर दर्द होगा, नाक बंद होगा, स्टफीनेस होगा उसमें। व्हाट आर द कॉजेज? व्हाई इट हैपन्स? सो द इन्फ्लेमेशन रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय कोल्ड एलर्जिक अटैक्स इज द फर्स्ट कॉज। बहुत ज़्यादा सर्दी हो, एलर्जिक रिएक्शंस हो, उसके चलते इन साइनसिस में देर इज ए इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाए अगर, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर साइनोसाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर साइनोसाइटिस। नेसल एलर्जीज हैं, अगर मान लीजिए धूल से है या किसी चीज़ से, डस्ट से, किसी चीज़ से एलर्जी है और उसको हमने ट्रीट नहीं किया, बॉडी को उसको प्रॉपर तरीके से इम्यून सिस्टम को बूस्टअप नहीं किया, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज साइनोसाइटिस। इफ देर इज अ ग्रोथ इन द नॉस्ट्रिल्स और ब्लॉकेज है, सो दैट इटसेल्फ कैन कॉज लॉट ऑफ इरिटेशन एंड इन्फेक्शन, एलर्जिक हो सकते हैं आप, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल हैव साइनोसाइटिस। द फोर्थ थिंग इज डीएनएस, दैट इज डिविएटेड नेसल सेप्टम। अगर डिविएटेड नेसल सेप्टम की प्रॉब्लम है आपको, तो भी आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। देन क्लेफ्ट पैलेट एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर द अदर कॉजेज जिसके चलते आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अंदर क्या होता है? जो म्यूकस ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बॉडी लंग्स से बाहर निकलने का, वो मैकेनिज्म इम्पेयर हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि सीलियल डैमेज होता है, सीलेटेड सेल्स यहाँ भी डैमेज हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द मूवमेंट ऑफ द म्यूकस विच कम्स आउट, वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये स्टफ अंदर ही रह जाता है, सो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट साइनोसाइटिस। तो जब भी
सीलियल डैमेज होगा, देयर इज ए impaired ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस, एंड when there is a impaired transport of mucus, there is a viral and bacterial infection inside. तो because of that bacterial and viral infection आपको ये sinusitis हो सकता है. Now common bacterial organisms जिसके चलते ये होता है, they are Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. ये कुछ organisms हैं जिसके चलते you get the sinusitis हो सकता है. Now what are the signs and symptoms? How you can diagnose? कैसे पता चलेगा कि ये sinusitis है? What are the signs? Fever हो सकता है, weakness होगा, there is a chance of fatigue, cough, congestion, sore throat या throat infection हो सकता है. There is a reduced smell and taste, and there is a thick drainage from the nose which comes out. Stuffy nose, बहुत ही ज़्यादा drainage निकलेगा. So these are the common symptoms and signs of sinusitis. What all things you are going to do to manage this? Now, the first thing is steam inhalation. तो steam inhalation का एक combination मैं आपको बता देता हूँ. Take rock salt, तुलसी, हल्दी और थोड़ा सा उसमें यूकलिप्टस ऑयल बॉईल कर लीजिए प्रॉपरली, एंड देन टेक दैट स्टीम. दैट विल हेल्प यू अलॉट. ये वैसे यू कैन डू इट फॉर एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट इन साइनोसाइटिस इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. हॉट वाटर ड्रिंकिंग, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हॉट वाटर ड्रिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वार्म फेशियल पैक्स, फेशियल मसाज, एक्यूप्रेशर. इसके साथ में इफ़ यू गो फॉर द योगिक प्रैक्टिसेस, तो योगिक प्रैक्टिसेस में यू नो वेरी वेल कि जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति क्रिया. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज लाइक हमने पहले ही बात किया है कि आकाश तत्व को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू बैलेंस आकाश तत्व ऑटोमेटिकली योर अदर तत्व गेट्स बैलेंस्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो इसलिए फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फास्टिंग ऑन विटामिन सी रिच फूड, लेमन जूस विथ हनी पे आप कर सकते हैं, ऑरेंज पे कर सकते हैं. गो फॉर टोटल फास्टिंग फॉर फ्यू डेज अंडर प्रॉपर सुपरविजन, एंड इफ़ यू नो यू कैन डू बाय योरसेल्फ ऑल्सो. तो जैसे ही आप फास्टिंग शुरू करेंगे तो बॉडी अपने आप बॉडी के टॉक्सिन्स को एक्सपेल करना शुरू कर देगी. हाइड्रोथेरेपी में हॉट फुट आम बाथ. तो हॉट फुट आम बाथ इस टेक्निक जहाँ पर आप जैसे व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग हॉट फुट आम बाथ, ऑटोमेटिकली आपका नेसल कंजेशन, अगर आपको और टिपिकल सिम्टम्स हैं, COPD से हैं, तो इवन इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी इफेक्टिव. स्टीम बाथ इज़ वेरी इफेक्टिव. स्टीम इनहेलेशन इज़ वेरी इफेक्टिव. Alternate hot and cold on the nape of the neck and the shoulder is very effective.